गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि तेज हवा चलती तो दीवारें तक कांपने लगती। उसी झोपड़ी में रहती थी एक गरीब औरत सीता और उसका छोटा सा बेटा मुन्ना। सीता बहुत गरीब थी लेकिन दिल की बहुत अमीर थी। दिन भर लोगों के घर में काम करती, खेतों में मजदूरी करती और शाम को जो कुछ मिलता उसी से अपने बेटे का पेट भरती। उस दिन आसमान सुबह से ही काला पड़ा था। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। गांव वाले जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस रहे थे। एक औरत बोली, लगता है आज बहुत बड़ी बारिश आएगी। दूसरी बोली, भगवान जाने गरीबों का क्या होगा। सीता उस समय खेत से काम करके लौट रही थी। उसके हाथ में थोड़ा सा आटा, दो आलू और थोड़ा दाल थी। वह आज का खाना था। मुन्ना झोपड़ी के बाहर बैठा माँ का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसके माँ को देखा, दौड़कर, माँ बहुत भूख लगी है। सीता ने मुस्कुराकर उसके सिर पे हाथ फेरा। बस बेटा, अभी गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। इतने में तेज हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। मुन्ना डरकर माँ से लिपट गया। माँ, हमारी झोपड़ी टूट तो नहीं जाएगी ना? सीता ने खुद डर छुपाते हुए कहा। नहीं बेटा, जब तक तेरी माँ है कुछ नहीं होगा। उसने जल्दी से बाहर मिट्टी का चूल्हा जलाया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि आग बार बार बुझ जाती। सीता ने पुराने फटे छाते को चूल्हे के ऊपर पकड़ लिया। एक हाथ से छाता, दूसरे हाथ से कढ़ाई चलाती रही। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। तेज हवा चल रही थी लेकिन उसके चेहरे पे सिर्फ एक चिंता थी, मेरा बेटा भूखा ना सोए। मुन्ना दूर बैठा माँ को देख रहा था। उसकी छोटी आंखों में आंसू आ गया। वो धीरे से बोला, माँ रहने दो ना, मुझे भूख नहीं है। सीता समझ गई कि बेटा उसकी तकलीफें देखकर ऐसा बोल रहा है। वो मुस्कुराई। अरे पगले, आज तेरी पसंद की आलू की सब्जी बनेगी। इतने में सामने वाले बड़े घर की खिड़की खुली। वहां गांव के अमीर साहूकार की पत्नी खड़ी थी। वो हैरानी से सीता को देख रही थी। उसने अपने पति से कहा, देखिए इतनी बारिश में भी वो औरत खाना बना रही है। साहूकार हंस के बोला, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, रोज कमाओ रोज खाओ। लेकिन उसकी बूढ़ी माँ यह सब सुन रही थी। वो धीरे से बोली, बेटा गरीबी मजाक नहीं होती, भूख सबसे बड़ी मजबूरी होती है। उधर बारिश और तेज हो गई। सीता का हाथ जल गया क्योंकि हवा से छाता हिल गया था और उबलती कढ़ाई उसके हाथ से छू गई। लेकिन उसने दर्द सहा लिया। मुन्ना भाग कर आया। माँ, हाथ जल गया। सीता बोली, कुछ नहीं हुआ बेटा, तू बस प्लेट लगा। थोड़ी देर बाद गरम खाना तैयार हो गया। सीता और मुन्ना जमीन पर बैठकर खाने लगे। बारिश अभी भी जारी थी लेकिन उस छोटे से परिवार के चेहरे पे संतोष था। उसी समय झोपड़ी के बाहर किसी के रोने की आवाज आई। सीता बाहर गई तो देखा एक बूढ़ी औरत बारिश में भीग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो कांप रही थी। सीता तुरंत उसे अंदर ले आई। मुन्ना बोला, माँ, हमारे पास तो खाना भी कम है। सीता ने प्यार से कहा, बेटा भूखे को खिलाने से कभी कमी नहीं होती। उसने अपने थाली का आधा खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटी तू खुद गरीब होकर भी इतना बड़ा दिल रखती है। सीता मुस्कुराई। गरीब इंसान रोटी में अमीर होता है अम्मा, क्योंकि उसे भूख की कीमत पता होती है। बूढ़ी औरत खाना खाने लगी। कुछ देर बाद उसने कहा, बेटी क्या मैं आज रात यहीं रुक सकती हूँ? सीता बोली, यह भी कोई पूछने की बात है अम्मा। रात गहराती गई। आंधी तूफान और तेज हो गया। गांव में कई घरों की बिजली चली गई। कुछ पेड़ भी गिर गए। लोग अपने अपने घरों में डरे बैठे थे। लेकिन उस टूटी झोपड़ी में तीन लोग एक दूसरे का सहारा बने बैठे थे। मुन्ना अपनी माँ की गोद में सो गया। सुबह जब सीता उठी तो उसने देखा वो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी, लेकिन जहां भी वो सोई थी वहां एक छोटा सा कपड़े का थैला रखा था। सीता ने थैला खोला। उसके अंदर पैसे थे, काफी सारे पैसे, और साथ में एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं इस गांव के पुराने जमींदार परिवार से हूँ। कल मैं लोगों की इंसानियत देखने निकली थी। बड़े बड़े घरों ने मुझे दरवाजे से भगा दिया, लेकिन तूने अपनी आधी रोटी मुझे दे दी। ये पैसे तेरे लिए हैं। अपने बेटे की अच्छी जिंदगी बनाना। भगवान हमेशा तेरे साथ रहे। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, तू देर करता है अंधेर नहीं। उस दिन के बाद सीता ने सबसे पहले अपनी झोपड़ी ठीक करवाई। मुन्ना को स्कूल में दाखिला दिलाया। धीरे धीरे उसने छोटा सा खाना बनाने का काम शुरू किया। उसके हाथ के खाने की खुशबू पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसके यहाँ खाने आने लगे।
कुछ सालों बाद वह गरीब सीता गांव की सबसे सम्मानित औरत बन गई। लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। जब बारिश होती वह गरीबों को मुफ्त खाना खिलाती और हमेशा कहती, जिस दिन मैंने भूखे को खिलाना छोड़ दिया उस दिन भगवान मेरी रसोई बरकत भी छीन लेगा। एक दिन मुन्ना बड़ा होकर शहर से पढ़ाई पूरी करके वापस आया। उसने माँ से कहा, माँ अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। सीता मुस्कुराई, बेटा काम से नहीं इंसानियत छोड़ने से इंसान बूढ़ा होता है। उस दिन पूरे गांव में बड़ा भंडारा हुआ। बारिश फिर हो रही थी लेकिन इस बार किसी गरीब की रसोई बुझी नहीं रही थी, क्योंकि सीता ने पूरे गांव में चूल्हे जलवा दिए थे। और गांव वाले कहते थे, जिस औरत ने तूफान में छाता पकड़कर खाना बनाया था आज वो पूरे गांव का सहारा बन गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।